किस प्रकार की समस्याएं ज्यादा? ये तो देखो हमारे वैसे रूटीन की है। इसमें फिर ज़्यादा आज विषय हमारा जो चुनाव है इसके एमसी के उसको लेकर चर्चा थी कि उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। हमारे प्रधान ने वो मीटिंग बुलाई है 10 तारीख की उस सिलसिले में। और इसी तरह जो है मनरेगा को लेके है, दो मुद्दे हैं हमारे। कल की चंडीगढ़ की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। कॉर्पोरेशन के चुनाव हम तगड़े होकर लड़ेंगे और मनरेगा को लेकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए बोर्डबंदी जो है वो अम्बाला में हो चुकी है, तो इस बोर्डबंदी को किस नजर उसको हमने चैलेंज किया है, वो ठीक नहीं हुई, कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्षद भी जो है वो उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं बोर्डबंदी से। हाँ जी, नहीं वो तो तरीका ही गलत था इनका। उसको तो जो तरीका जो अपनाया वो टोटली गलत है। तो आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो आप लोग कर रहे हैं? तैयारियां बिल्कुल जोर से, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधान जी, वार्डबंदी की कमेटी को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने भी सवाल उठाया है कि अधिकारी दबाव में है। जब वार्डों का ड्रॉ निकल रहा था तब डीसी साहब को नहीं वो तो नॉर्म्स, उसका जो तरीका अपनाया गया वो टोटली गलत है। वही हमारे साथी ने मिथुन ने चैलेंज कर रखा है, 15 तारीख है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है उसमें। क्या उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस का हम जीतेंगे और ये चुनाव में भी इनको दोबारा से करना पड़ेगा सारा वार्डबंदी का। दूसरा ऐसी वोटें हमारी उड़ा के उसका आधार मान के गए, एससी की आबादी कम होगी तो 5 से 3 कर दी, जो कि बिल्कुल ये अन्याय है एससी भाइयों के साथ। आईएमटी सरकार ने मंजूर कर दी है। ये मैंने दोनों बातें उठाई थी आईएमटी की। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने हाउस में आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, तो उस पर कार्रवाई ये हो रही है। पूर्व मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयास कामयाब रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के पास पूर्व मंत्री के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो ठीक काम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं ये करे या उसकी दिलचस्पी हो। उसकी दिलचस्पी तो नंबर बनाने में है और जो है उद्घाटनों में है, जो कि संवैधानिक है। आज मैं अखबार में पढ़ा था उनकी शायद उन्होंने उठाया है कि वो नहीं कर सकते, और मैंने पहले भी स्पीकर के और गवर्नमेंट सरकार के नोटिस में बात लेके आया, हाउस में बात भी मैंने उठाई कि यह संवैधानिक है। आज फिर से मैं दोबारा स्पीकर में लिखूंगा कि जो आदमी इलेक्ट जो है उसको नहीं है, ये तो इलेक्टेड लोगों का अधिकार है। मेयर ने भी लिखा है पत्र, आपने लिखा, और ऐसे में आपने भी इससे पहले उच्च अधिकारियों को जताया था इस बारे में। हाँ जी, अब आगे क्या कदम रहेगा इस पूरे मामले में? बस हम तो सरकार के बात को उठा ही सकते हैं जी। बाकी बेशर्मी अगर किसी ने कोई हद कोई पार कर ही रहे हैं, और तो कुछ नहीं इसमें है। बोर्डबंदी को किस नजर उसको हमने चैलेंज किया है, वो ठीक नहीं हुई, कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्षद भी जो है वो उससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं बोर्डबंदी से। हाँ जी, नहीं वो तो तरीका ही गलत था इनका। उसको तो जो तरीका जो अपनाया वो टोटली गलत है। तो आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो आप लोग कर रहे हैं? तैयारियां बिल्कुल जोर से, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधान जी, नहीं वो तो नॉर्म्स, उसका जो तरीका अपनाया गया वो टोटली गलत है। वही हमारे साथी ने मिथुन ने चैलेंज कर रखा है, 15 तारीख है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है उसमें। क्या उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस का हम जीतेंगे और ये चुनाव में भी इनको दोबारा से करना पड़ेगा सारा वार्डबंदी का। दूसरा उसका आधार मान के गए, एससी की आबादी कम होगी तो 5 से 3 कर दी, जो कि बिल्कुल ये अन्याय है एससी भाइयों के साथ। ये मैंने दोनों बातें उठाई थी आईएमटी की। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने हाउस में आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, तो उस पर कार्रवाई ये हो रही है। पूर्व मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयास कामयाब रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के पास पूर्व मंत्री के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो ठीक काम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं ये करे या उसकी दिलचस्पी हो। उसकी दिलचस्पी तो नंबर बनाने में है और जो है उद्घाटनों में है, जो कि संवैधानिक है। आज मैं अखबार में पढ़ा था उनकी शायद उन्होंने उठाया है कि वो नहीं कर सकते, और मैंने पहले भी स्पीकर के और गवर्नमेंट सरकार के नोटिस में बात लेके आया, हाउस में बात भी मैंने उठाई कि यह संवैधानिक है। आज फिर से मैं दोबारा स्पीकर में लिखूंगा कि जो आदमी इलेक्ट जो है उसको नहीं है, ये तो इलेक्टेड लोगों का अधिकार है।